देखिए, भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। ये देश के लोगों के लिए गर्व का विषय है। लंबे संघर्षों के बाद में, कई बलिदानों के बाद में भारत ने अंग्रेजी राज्य को समाप्त किया था। जितनी यातनाएं 1857 से लेकर के 1947 तक देश की जनता ने भोगी है, उसको कभी भारत के लोग, भारत की आने वाली पीढ़ियां भी माफ नहीं कर सकती है। लेकिन अंग्रेजों ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार कर ली और 14 अगस्त की मध्यरात्रि को इस देश के विभाजन की घोषणा कर दी। भारत की जनता नहीं चाहती थी कि देश का विभाजन हो। जनता चाहती थी अखंड भारत एक रहे, लेकिन देश का विभाजन स्वीकार करने वाले नेताओं ने पहले तो कहा था कि पाकिस्तान हमारी लाशों पर बनेगा, पर पद की महत्वाकांक्षा ने, पंडित नेहरू की महत्वाकांक्षा ने भारत को खंडित करने का निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए। ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण अवसर था। देश की जनता ने उस भारत को खंडित करने निर्णय को भी स्वीकार किया, लेकिन विभाजन के समय जो त्रासदी हुई है, जो भारत के हमारे पूर्वजों ने भोगा है, जो लाखों लोगों की हत्याएं हुई है, वो भारत की आने वाली पीढ़ी भी कभी भूल नहीं सकती है। और विभाजन की विभीषिका जो पीड़ा है, वो आज भी जन जन तक महसूस करता है, और जिसका परिणाम आज लोगों को नहीं दिखता है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो पहले पाकिस्तान में हुआ है, इस देश की संतानों को दुनिया में प्रताड़ित करने का दुष्चक्र देश के विभाजन के पहले से और उसके बाद में लगातार चलता रहा है। और इसलिए भारत के लोगों को फिर से अपने अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसलिए देश की जनता विभाजन की विवश के रूप में अखंड भारत स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को देश में मनाने जा रही है। विभाजन में जो भारत हमको मिला था, वो भारत भी हमारे पास पूरा नहीं है। वो भी पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से आज पाकिस्तान के कब्जे में है, और बहुत सारी जमीन उसमें से चीन ने अपने कब्जे में हथिया ली है। जब तक भारत की पूरी भूमि हमको मिल नहीं जाती है, तब तक भारत की संसद का संकल्प पूरा नहीं होता है। अखंड भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। भारत की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। कश्मीर, पूरा का पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम शेष बचा हुआ कश्मीर भी भारत में विलीन करके ही हम भारत को अखंड भारत के रूप में निर्माण कर सकेंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि 14 अगस्त का दिन इस देश के सभी लोगों के लिए एक संकल्प लेने का दिन है। और इस संकल्प के साथ कि अगले साल का जब 15 अगस्त मनाएंगे, तब हम भारत को अखंड भारत के रूप में खड़ा कर देंगे। उसके बाद का जब 15 अगस्त मनाएंगे, तब तक हम अखंड भारत का निर्माण करके रहेंगे। जब तक अखंड भारत का निर्माण नहीं होगा, तब तक 14 अगस्त का संकल्प इस देश के करोड़ों लोगों को हर साल लेने की जरूरत है। हर साल लेने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी भारत ने त्रासदी झेली है, उस त्रासदी का स्मरण भी स्वतंत्रता के साथ में देश की जनता को करते रहना चाहिए। इसीलिए भारत अब अखंड भारत के संकल्पों को साकार करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रहा है।